दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती हम लोगों ने 11 मॉडल पेपर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं और अब 4 पेपर और बचे हैं। वो 4 पेपर हैं प्रीवियस ईयर के जो बिहार एसटीईटी के पेपर हुए हैं सोशल साइंस के, और अभी 2023 में जो पेपर हुए हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है और 2 पेपर और हैं। इसी 2023 में जो पेपर हुए हैं और ये 2024 में जो पेपर होने वाले हैं, इसके लिए प्रीवियस पेपर का जानना अति आवश्यक है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज ये पूरा पेपर इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बिहार एसटीईटी में पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश बतलाने वाला। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस राष्ट्रीय पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक, खाद हो जाएगा। ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और के। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है ये कहलाता है। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा एवियरीज कहलाता है, एवियरीज। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1848 में हुआ था। दोस्तों, कुछ और फैक्ट हैं। 1794 ईस्वी के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था। साथ ही 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का पुनः फिर से लागू कर दिया था। और अमेरिका की संसद में 1865 में दासता का उन्मूलन हुआ था। अगर देखा जाए भारत में दासता अधिनियम कब आया था, तो ये 1843 में आया था। इसके बाद एक फैक्ट और है कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने जो 2 दिसंबर 1949 को विश्व में दासता उन्मूलन का भी संकल्प लिया, तभी से 2 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दासता दिवस भी मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बर्जुआ क्रांति है। दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत में नए उभरे मध्यम वर्ग को ही बर्जुआ कहा गया है और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आरंभ में समाज में एक नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ जिसे मार्क्सवादी में बर्जुआ वर्ग ही कहा गया है। और बर्जुआ वर्ग समाज के नए परिवर्तनों का नेतृत्व किया। यह वर्ग प्रगतिशील सोच का प्रतिनिधित्व भी किया था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा स्वास्तिक हो जाएगा इसका। और नाजी पार्टी जर्मनी की एक पार्टी थी। 1920 से लेकर के 1945 के बीच में इस अवधि में जर्मनी की प्रमुख पार्टी के रूप में नाजी पार्टी थी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी पार्टी जर्मनी में नस्लवाद, कम्युनिस्ट और विरोधी आंदोलन भी इसमें निहित थे। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख नेता था और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर भी बना था। और 8 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोपी गई? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1914। और 10 नंबर देखते हैं, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की नीति अपनाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर है 11, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं था आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तिलक मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। और तिलक मांझी बिहार के एक आदिवासी क्षेत्र के स्वतंत्र सेनानी थे। तिलक मांझी का जन्म हुआ था 1700 तिलक मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था इनका, 1750 में हुआ था। और ये तिलकपुर गांव में ही हुआ था इनका, ये सुल्तानगंज में पड़ता है। तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह ये 1780 में स्टार्ट किया था। और राजमहल का पुलिस सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड तिलक मांझी के हाथों ही मारा गया। तिलक मांझी को जबरा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाया था। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने तिलक मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया
तिलक माझी में अंग्रेजों ने भागलपुर में तिलका माझी को फांसी दे और पेड़ से लटका दी। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फार्म प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये चीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित दालों में से जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अरहर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसलों का उदाहरण है? 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये चावल हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चाय हो जाएगा। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाई गई थी? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यमन से लाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ये मक्का हो जाएगा। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? ये होते हैमर इस्कजोल्ड इनकी मृत्यु हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनका 5 साल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 22 नंबर का जो राइट आंसर है सी नंबर है, इसमें 42 थे। बेबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया। 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वियना हो जाएगा। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, इसका 1919। और 25 नंबर देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इस साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र का एक आदिवासी नेता थे। और आंध्र प्रदेश में 20वीं सदी के आरंभिक चरण के दौरान आदिवासियों के हक के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिला में हुआ था। अलूरी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इस दौरान उन्होंने यह देखा कि ब्रिटिश शासन द्वारा पूर्वी घाट में जनजातियों का शोषण किया जा रहा है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1838 हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1870 हो जाएगा। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बहुमंजिला इमारत थी। आगे 30 नंबर देखते हैं, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1863 कोलकाता में हुआ था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन विलियम्स 1990 में हुआ था। 32 नंबर देखते हैं, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इस बैंक की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। इसकी स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसमें टोटल 68 सदस्य हैं, 68 सदस्य इस समय हैं। एडीबी के 68 सदस्यों में 49 सदस्य तो पूरे एशिया के हैं और बाकी पैसिफिक क्षेत्र के हैं, 19 बाहरी क्षेत्र के हैं। आगे क्वेश्चन है, जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई थी? तो इसका 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। भारतीय भूभाग के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 36 आंसर हो जाएगा ये कावेरी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है? जो अमरकंटक से
उद्गम नहीं होता है, होता है ये तापी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया गया था? 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अरब हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, मानस असम में है। रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 100 सेंटीमीटर से अधिक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? 42 नंबर का जो राइट आंसर है बी नंबर है, ये बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनापुरे इसकी राजधानी है। 45 नंबर देखते हैं। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% है जो वन आच्छादित है। और 46 नंबर है। पोखरा नेपाल में स्थित नगर है, स्थित है। पोखरा किस देश में है? तो एक नेपाल में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है। 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए डी नंबर हो जाएगा इसका। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो इन आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार गैस कौन थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। इसका 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है, तो इसे जानते हैं कृषि योग्य बंजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद की वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। दोस्तों वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म हुआ था और इनकी एक कोझीकोड में हुआ था, कोझीकोड केरल में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 सितंबर 2012 को गुजरात के नाडियावाड़ में। वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मिशन चलाया था उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और ऑपरेशन फ्लड ने ही वाइट रेवोल्यूशन लाया। वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सहकारी संस्थाओं का भी गठन कराया था, जिसमें अमूल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अमूल का पूर्ण रूप होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल गुजरात राज्य के छोटे से शहर आनंद में स्थित एक दुग्ध उत्पादन सहकारी डेयरी कंपनी है। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर देखें तो एम एस स्वामीनाथन हैं। और ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल चक्र है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में जल विद्युत शक्ति का लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का। 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा 22 हो जाएगा। लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा बिटुमिनस हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? तो 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 59 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा असम में हो जाएगा इसका। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? 61 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा विद्युत, इसका राइट आंसर है। आगे 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 63 नंबर का सी नंबर है खिलौना उद्योग, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। टाटा एंड कंपनी की स्थापना की गई थी, तो ये कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? सर्वाधिक विदेशी होता है ये समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत की गई थी 1853 में, 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संसार की सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख उमलिंग ला दर्रा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में जो नीला रंग है इसे दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है। और मानचित्र में अगर देखा जाए तो जो भूरा रंग है, भूरे रंग को पर्वतों को दिखाया जाता है, और मानचित्र में जो हरा रंग होता है, हरे रंग को मैदानों को दिखाया जाता है। आगे क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा पटना में की गई थी। आगे क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, ये भागलपुर में है। और नवीन नगर ताप विद्युत केंद्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फर जिला में स्थित है, और बरौनी तापीय विद्युत परियोजना बेगूसराय जिला में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.8 हो जाएगा। पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 17 वर्षों तक। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये भाषा है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ये हुई थी इंग्लैंड में हुई थी, ये ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 से। री पोलिंग क्या होता है? तो 77 नंबर का ए ऑप्शन है पुनः मतदान होता है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन है अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? 78 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रूस हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। किस सदस्य की मृत्यु इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो इसका 81 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है, इसका उपचुनाव कहते हैं इसे। 82 नंबर, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 12 होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 84। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। विधानसभा का नेता होता है, 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं? विशिष्ट शक्तियाँ जो प्राप्त हैं 249 के अनुसार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं होता है? 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक बराबरी। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर लोकतंत्र को शक्ति बनाना। निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? 91 नंबर का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो 92 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो
संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड राज्य से। ये ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। 95 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। क्वेश्चन है 96 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका कांसीराम हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से 7 नंबर है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? 97 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका, निष्पक्ष चुनाव। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। आगे देखते हैं, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकतंत्र में होती है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? 100 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इसका, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। दोस्तों इस तरह से ये आज का पेपर हुआ है, और जो नेक्स्ट पेपर आपको करवाया जाएगा ये प्रीवियस ईयर ए बिहार STT 9th ये आपका पेपर है, ये सेकेंड शिफ्ट का है। जो अभी पेपर हमने किया वो फर्स्ट शिफ्ट का है, और इसके बाद फिर इस सेकेंड शिफ्ट के बाद भी और पेपर हैं। 2 पेपर आपको और करवाए जाएंगे। इनमें से एक ये पेपर है, ये 18 तारीख को हुआ था, और एक पेपर और है, ये पेपर करवाया जाएगा आपका। इसमें जो टोटल पेपर थे 15 सेट थे। इसमें जो पेपर होगा प्रीवियस पेपर में 6, 7 और 18 सितंबर को इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपर करवाए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।